गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आंगनवाड़ी के लिए फिर एक वीडियो बना रहा हूँ कि जो भी सहायिका काम करती हैं या जो भी लोग काम कर रहे हैं सेक्टर्स में, ये खास करके जैसे टीकाकरण का कार्यक्रम चलता है या विटामिन ए की खुराक दी जाती है, तो ग्रामीण अंचलों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो खिलाना पसंद नहीं करते हैं और दवा को इग्नोर कर देते हैं। जबकि ऐसे बच्चे जो अगर ये इस तरह के टीकाकरण से वंचित रह जाएंगे या विटामिन ए की खुराक नहीं लेते हैं, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको नेत्रहीनता होने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे रतौंधी जिसे आप कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, वो जैसे विटामिन ए की कमी के कारण होती है। बहुत सारे बच्चे स्कूल में आते हैं या आंगनवाड़ी में आते हैं, उनको दिखाई ही नहीं देता, लेकिन हम भी नहीं समझ पाते और जो लोग होते हैं वो भी नहीं समझ पाते कि समस्या क्या है। तो हम लोग कहते हैं कि वो पढ़ने में कमज़ोर है, उसको पढ़ना नहीं आ रहा है, लिख नहीं पा रहा है, छोटा बच्चा है जो भी उम्र का है। तो तात्पर्य कहने का यह है कि उसको दिखाई नहीं दे रहा है, या समस्या इस तरह की है कि रात में उसको दिखाई नहीं देता, गिर जाता है रात में, तो इस तरह डरा डरा रहता है। तो यहाँ पे समस्या का निदान यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन ई की खुराक जो कही गई है, जो डॉक्टर्स कहते हैं, उसके हिसाब से दी जाए। और जो टीकाकरण की बात है वो टीकाकरण लगाया जाए। माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो उस वक्त उसका जो न्यूट्रिशंस हो सब बेहतर हो, वातावरण बेहतर हो, जिससे एक अच्छे स्वस्थ बच्चे को जन्म दे। इसके लिए आंगनवाड़ी, आशा सभी लोग काम करते रहें और समझाते हैं, काउंसलिंग करते हैं, संपर्क में रहते हैं। फिर भी समस्याएं बनी रहती हैं और कहीं ना कहीं एनीमिया का शिकार हो जाती है माता, कभी जॉन्डिस का शिकार हो जाती है, कभी मालन्यूट्रिशंस का शिकार हो जाती है, पूरी तरह से इम्यूनाइजेशन नहीं होता। तो ये जो जितनी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं विकलांगता को जन्म देने वाली चीज़ें हैं, जो आगे चल के जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर किसी प्रकार की समस्या हो सकती है। अगर इस समय जब बच्चा पेट में है तो इस समय अगर आंगनवाड़ी या आशा आपके संपर्क में है, तो जो भी सलाह देती है, जो डॉक्टर्स देते हैं, उसके हिसाब से हमको रहना है और काम को करना है, जिससे हम ऐसे बच्चे को जन्म दें कि जो पूरी तरह से स्वस्थ हो। और अगर कोई तरह की समस्या लगती भी है तो तुरंत उसका निदान करने के लिए हम डॉक्टर से सलाह लें, समझें और उससे संबंधित लोगों के पास जाएं, उस बात को समझें और उस पर जो बताया जाए उसको पूरी तरह से करें। जब जाके ये कार्यक्रम और जो भी लोग लगे हुए हैं उनको सफलता मिल पाएगी। मैं लगातार इस पर वीडियो बनाता रहूँगा, आपकी समस्याओं का निदान करता रहूँगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें, जिससे लोगों तक जानकारी पहुँच सके। थैंक यू।